एक जूसर मशीन रखी हुई थी। वो पंछियों को दिखाने के लिए बाहर एक आम का जूस पी रही थी। मजे मजे से वो आम का जूस पीती, हर पंछियों को दिखा दिखा के पीती। मीनू चिड़िया भी घर से जा रही थी और गोरी कौवी को देख लेती है। देखो देखो इतनी गर्मी में कैसे ही जूस पी रही है ये गोरी कौवी। है मुझे भी दिल कर रहा है कि मैं भी जूस पीऊं। जाके पूछती हूँ इस गोरी से, गोरी बहन आपने जूस पी लिया, मुझे भी तो दो ना थोड़ा सा जूस। और गोरी कौवी मीनू चिड़िया से कहती है, अरे मीनू बहन आप जाके कुछ आम ले आओ, मैं आपको आम का जूस बना के दूंगी। जो भी था वो तो मैंने पी लिया है, आप जाकर ले आओ फिर मैं आपको आम का जूस बना के दूंगी। ऐसे ही मीनू चिड़िया को कहती है। मीनू चिड़िया चली जाती है दूसरे जंगल, उड़ते उड़ते चली जाती है। मिठू तोता भी बैठा हुआ था। मिठू भाई आप गए थे दूसरे जंगल, आपको आम का पेड़ दिखा क्या? मीनू चिड़िया इन मिठू तोते से पूछती है। मिठू तोता एक आम का बताता है। हे मिठू भाई आपने मेरा मसला हल कर दिया, मुझे बता दिया कि आप कहाँ पे आम पके हुए हैं, मैं वहाँ से जाके ले आती हूँ। मेरा आम का जूस पीने का बहुत दिल कर रहा है। वहाँ से गोरी बहन भी पी रही थी ना, इसीलिए मीनू चिड़िया फिर उसी आम पे आ जाती है। जल्दी जल्दी से दो आम तोड़ती है। मैं इनको जल्दी जल्दी ले जाती हूँ, जाके गोरी बहन से मीठा मीठा आम का रस बनवा लेती हूँ। और बड़ी गर्मी है। ऐसे ही मीनू चिड़िया आ जाती है। ये लो गोरी बहन मुझे जल्दी जल्दी आम का रस बना के दो। और मीनू चिड़िया से गोरी कहती है, अच्छा तो 2 मिनट रुको, मैं अंदर से जल्दी जल्दी जूस बना के लेके आती हूँ। और गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे बड़ी पीती है ये मीनू चिड़िया, जल्दी जल्दी मैं आम खा लेती हूँ। ऐसे ही फिर गोरी कौवी उसके आम खा लेती है। वो सारे आम चट कर जाती है। ऐसा करती हूँ पीले कलर का रंग मिला देती है और जल्दी जल्दी लेकर चली जाती है उस फीके पानी में। ये लो मीनू बहन आपके लिए आम का रस तैयार है, जाके घर में पीना बड़े आराम से। बड़ी गर्मी है ना, इसीलिए जल्दी जा वरना खराब हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया अपना गिलास अपने घर में ले आती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जल्दी जल्दी मैं पी लेती हूँ। मीनू चिड़िया वो गिलास पीती है। थू 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 गंदा पानी है ये तो, नदी का पानी भी अच्छा था। मेरे साथ धोखा किया उस गोरी कौवी ने, मेरे आम खा गई और ये पीले रंग का। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक गोरी कौवी बैठी हुई थी। अरे मीनू बहन कल कैसा आपको लगा मेरा जूस? हाँ बहुत अच्छा था, मैंने वो पी लिया। अब मैं जा रही हूँ अपनी मशीन लेने के लिए। मैं भी मीठे मीठे अच्छा अच्छा लेके आओ, अपनी भी मशीन लेके आओ। ऐसे ही मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी हंसती रह जाती है। हा कैसे उल्लू बनाया इस चिड़िया को। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बड़ी ही तपती गर्मी हो गई। इधर से गोरी कौवी के मशीन की मोटर जल जाती है। इतनी गर्मी में इसको जलना था, अब मैं सेब का रस कैसे निकालूं? जाती हूँ और मिठू तोते से जूसर मशीन ले आती हूँ, उसी से बना लेती हूँ। फिर गोरी कौवी मिठू के पास आती है। मिठू जी मुझे मशीन तो दे दो। मिठू जी इसको कहता है, मेरे पास तो मशीन नहीं है, जा मीनू चिड़िया न्यू मशीन लेके आई है। अच्छा मैं अभी के अभी जाती हूँ और लेके आती हूँ। ऐसे ही फिर गोरी कौवी मिठू तोते की वो बात सुनती है। मिठू तोता
और कहता है, जा जा, मीनू चिड़िया ने न्यू मशीन ली है जो कि आपको रस बना के दे देगी। ऐसे ही फिर आ जाती है, मीनू बहन आपने भी मशीन ले ली। अच्छा, मेरी मशीन की मोटर जल गई है, मैं अब कब तक बनवाऊंगी। मेरे 2 सेब रखे हैं, उसका जूस तो बना के दो। फिर गौरी कभी कहती है, मीनू चिड़िया कहती है, अच्छा बहन, मैं क्यों नहीं बना के दूंगी, मैं ज़रूर बना के दूंगी, जाके सेब लेके आओ। अच्छा बहन, मैं जाती हूँ, सेब लेके आती हूँ। फिर ऐसे ही गौरी कभी अपने घर चली जाती है, घर से 2 सेब उठाती है, जल्दी जल्दी से जाती हूँ, मीनू चिड़िया से लाल लाल सेब का रस लेती हूँ। ऐसे ही फिर वो मीनू चिड़िया के घर आ जाती है, ये लो 2 सेब, जल्दी जल्दी मुझे अपनी मशीन में बना के दो रस, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मीनू चिड़िया वो 2 सेब लेके चली जाती है। मीनू चिड़िया वो सेब रख देती है और लाल मिर्ची इस गिलास में डालती है और उसमें पानी मिला के एक शरबत तैयार कर लेती है, जाके पिला देती हूँ। ये लो गौरी बहन, मैं आपके लिए शरबत लेके आई हूँ, देखो देखो बहुत अच्छा है। ऐसे ही फिर वो गौरी पीती है, मर गई। ये मीनू जी, ये क्या मिलाया, जैसे आपने मेरे साथ किया मैंने भी वैसे किया, इसमें लाल मिर्ची का शरबत बना के दिया है, वो सेब का नहीं है। ऐसे ही चिड़िया बहुत मेहनती होती है, लेकिन कालू कौवा तो चोर क्या करता था, जल्दी जल्दी से इसकी मिठाई खा लेता है। मीनू चिड़िया जाके उसको भगाती है और लेकिन लड़ाई पड़ जाती है, कालू कौवा मीनू चिड़िया को मार के चला जाता है। मीनू चिड़िया भी ताकतवर थी। मीनू चिड़िया बरगद के पेड़ में बैठी सोच रही थी, अरे मैं पैसे कैसे कमाऊं, मेरी बिटिया भी है, मैंने खर्चा पानी करना है। और ऐसे ही सोच रही थी और जल्दी जल्दी अपने घर में चली जाती हूँ, कुछ सोचती हूँ, कुछ मशवरा लेती हूँ। इधर से बबली कबूतरी कहती है, अरे मीनू बहन, अब ऐसा करो, मिठाई की दुकान खोल लो, बड़ी ही बढ़िया बढ़िया सी मिठाई आप बनाती हो, वो बनाओगे तो आपकी खूब चला करेगी, हमें दूर से मिठाई नहीं लेने जाना पड़ेगा। अब मेरा मशवरा सुन रही हो ना। फिर मीनू चिड़िया को भी एक आइडिया आ जाता है, उसको लड्डू, चमचम और बर्फियां बनाने आती थी। वो कल सुबह सारा कुछ बना लेती है, क्योंकि मेहनत की बहुत पक्की होती है, बहुत मेहनती होती है, इसीलिए अपनी आग भी जला के बैठी होती है। और रबड़ी और लड्डू और मोतीचूर के लड्डू, बबली बहन भी 1 किलो लड्डू लेके आती है, अरे जल्दी जल्दी पैक कर दो, फिर पैसे मेरा कबूतर जी लेके जाएगा, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं ना, इसी वजह से। फिर मीनू चिड़िया से वो लड्डू लेके चली जाती है बबली कबूतरी। मीनू चिड़िया भी उधार पे दे देती है, लेकिन इधर से गौरी कभी भी सुन लेती है कालू कालू, मैं तुझे भी एक दुकान खोल के देती हूँ। मीनू चिड़िया के साथ उसने भी लड्डू का एक ठेला खोला हुआ है, सारे ही पंछी उसकी तारीफ कर रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं, सारा दिन निकम्मे घर में सोई हुए होते हो। कालू कौवा चला जाता है, गौरी कभी टपकाते रहती है, इधर से दिन गुजरते चले जाते हैं। इधर बबली कबूतरी कहती है, हे मीनू बहन की बहुत अच्छी अच्छी लड्डू हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाती है, खा के तो मुंह में पानी आ जाता है, बहन जी आप भी लेके आना। ऐसे ही फिर बबली कबूतरी बड़ी ही तारीफें कर रही थी और इधर से कालू कौवे के लिए भी गौरी कभी भी लड्डू बना के बैठी थी। देखो देखो मैंने अच्छे अच्छे तैयार कर रहे हैं, थोड़े से और गोल गोल कर लेती हूँ, थोड़े चख लेती हूँ स्वादिष्ट हैं कि नहीं है। गौरी बस कर इतने सारे लड्डू खा जाएगी, मैं कहाँ बेचूंगा। ऐसे ही फिर गौरी कभी थोड़े से नहीं बनाती और ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। गौरी कभी भी एक ठेला लगा के देती है मीनू चिड़िया के साथ।
कालू जी आप बेचते रहो, मैं जा रही हूँ कुछ घूमने फिरने। कालू कौवे को एक ठेला लगा के देती है। इधर से हरियाली आती है। कालू जी हाँ हाँ क्या लेने हैं? हाँ बड़े ही महंगे दे रहे हो। कालू कौवा इस हरियाली को लड्डू देता है, लेकिन बहुत महंगे दे रहा था। अच्छा मैं जाके खा के देखूंगी। आपको पैसे दे दिए। जाके हरियाली भी खा रही थी। है बड़े ही बेस्वादिश हैं, अच्छे भी नहीं बनाए, मैंने खा के देखे हैं। इधर से गोरी कौवी भी घूम फिर के आ रही थी। है क्यों बुराइयां कर रही हो मेरे कालू की? मिठाई खाती हो तो मिठाई के पैसे भी दिया करो। ऐसे ही फिर हरियाली हक्की बक्की रहती है। इधर से मीनू चिड़िया की मिठाइयाँ बिक रही थी, बहुत अच्छी अच्छी और स्वादिष्ट बनाती थी। अरे अरे मीनू चिड़िया, मैंने अपने कालू कौवे को भी मिठाई बना के दी है, अब आपसे कोई नहीं लेगा। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब जो हो, इसीलिए कोई नहीं लेगा, मेरे कालू से लेंगे सारे पंछी। गोरी कौवी चली जाती है। कालू कौवा शाम को आता है। अरे अरे इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हो? मैं मीनू चिड़िया को बता के आई हूँ, मेरे कालू जी की बहुत मिठाइयाँ चल रही हैं। क्या कालू जी आपकी मिठाइयाँ नहीं बिक रही? मैं ऐसे ही झगड़े कर रही हूँ एक से। अब मेहनत करो। ऐसे ही अगले दिन फिर सुबह सुबह फिर से कालू कौवा मिठाइयाँ वो कल वाली लगा के बैठ जाता है। अरे जल्दी जल्दी से कबूतर लेने आता है। कालू जी पहले मैं चखूंगा फिर आपसे लूंगा। पता नहीं कैसी हैं आपकी ये मिठाइयाँ। और इसको कालू कौवा नहीं खाने देता। फिर आ जाता है, मीनू बहन मुझे जल्दी जल्दी मिठाई दो, ताजी ताजी जो बना रही हो। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया कबूतर को जल्दी जल्दी मिठाई पैक करके देती है, ताजी ताजी गरम गरम सोने हलवा। ऐसे ही फिर कबूतर उससे लेके चला जाता है। इसको बहुत ज्यादा ही कमाई बिक रही थी, क्योंकि मीनू चिड़िया हर रोज ताजा ताजा मिठाइयाँ बनाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवे की मिठाइयाँ कोई नहीं लेता। इधर से उल्लू सेठ आता है। अरे कालू जी जल्दी जल्दी मुझे 2 किलो लड्डू और 2 किलो बर्फी पैक करके दो। और रुको रुको मैं पहले चख लूं। ऐसे ही उल्लू सेठ चखता है और वो मिठाइयाँ खटी हुई पड़ी थी। ची ची, अरे नामुराद कहीं के, ये तो मिठाई खट्टी हैं, कैसे बना रहे हो तुम? ऐसे ही फिर उल्लू सेठ को गुस्सा आ जाता है और कालू कौवे को बहुत ज्यादा